वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 10 को करेंगे और क्वेश्चन 9 और 10 के एंड होते ही ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। 6.4 कंप्लीट होती है हमारी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये बताओ तुम्हें एलसीएम आता है निकालना, और तुम्हें एलसीएम आता है तो ये क्वेश्चन सिर्फ तुम्हारे लिए बना है। कहता है फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 4, 9, 10। आपसे बोला है कि एक ऐसा स्क्वायर नंबर निकालो जो 4 से भी डिवाइड हो जाए, 9 से भी डिवाइड हो जाए और 10 से भी डिवाइड हो जाए। तो मेरे कहने से ना थर्ड फोर्थ क्वेश्चन जिस तरीके से करा था ना, बिल्कुल उसी तरीके से करना है आपको। ये नहीं पता, मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। इनके प्राइम फैक्टर बना लेना है। प्राइम फैक्टर बोलो या फिर ये बोलो एलसीएम निकालना है, बिकॉज लीस्ट नंबर निकालना है सबसे छोटा। तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकाल लेंगे प्राइम फैक्टर बना करके। किसका बनाएंगे एलसीएम निकालना है भैया? 4 का, 9 का और 10 का। ये हमें गिवन है। तो करने का तरीका देखो, मैं 4 का, 9 का और 10 का क्या करूंगा, मैं प्राइम फैक्टर बनाऊंगा। प्राइम फैक्टर बनाने के बाद हम क्या करेंगे, हमें एक ऐसा नंबर गारंटीड मिलेगा, बिकॉज क्वेश्चन में बोलेगा स्क्वायर नंबर निकालना है, तो यानी कि स्क्वायर नंबर यहाँ पर नहीं है। तो एक ऐसा नंबर मिलेगा जो पेयर में नहीं होगा। उसके बाद जो भी इसका एलसीएम आएगा ना, उससे हम उस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। वही एक ऐसा स्क्वायर नंबर होगा जो ये मांग रहा है। मान के चलता हूँ बहुत को मेरी बात समझ आ गई होगी। मैं इसलिए ऐसी बात पहले बता देता हूँ, क्योंकि कुछ मेरे भाई होते हैं वो मेरे साथ कर रहे होते हैं, तो खुद भी कर सकते हैं। नहीं समझ आई तो यहाँ पर देखो, एलसीएम निकालो। पहले 2 के टेबल से स्टार्ट करेंगे। 2 के टेबल में 4 आता है, हाँ भैया 2 पर आता है। 9 आता है, नहीं आता तो 9 को एज इट इज। 2 के टेबल में 10 आता है, भैया 5 पर आता है। आगे बढ़ते हैं। क्या 2 के टेबल में 2 आता है? हाँ भैया आता है, ये 1 पर आता है। 9 आता है, नहीं, 9 एज इट इज। 5 भी नहीं आता, 5 एज इट इज। आगे देखो, क्या उसके बाद 2 तो कंप्लीट हो गया। 3 का टेबल चलाएंगे, सीक्वेंस वाइज चलना है, ये नहीं कि 2 के बाद सीधा 4, 5, 6 चला गया, ऐसे नहीं। 2 उसके बाद 3 के टेबल में 9 आता है, हाँ भैया आता है, 3 पर आता है। 5 आता है, नहीं आता, एज इट इज। 3 के टेबल में क्या ये 3 आता है भैया? 1 पर आता है। 5 आता है, नहीं आता, एज इट इज। बिल्कुल वैसे ही लिखना है भैया। बार बार 1 क्यों लिख रहे हो भैया? क्योंकि इस 1 का कुछ नहीं हो सकता, तो ये वाली लाइन तुम्हारी खत्म हो गई, तो 1 ही चलेगा। अब हमारे सारे नंबर हो गए 5 के। 5 के टेबल में भैया 5 आता है, हाँ भैया आता है, वो 1 पर। तीनों सेट जब हमारी 1 आ जाए तो यहाँ पर हमारा काम कंप्लीट हो जाता है। कुछ मेरे भाइयों को ये नहीं आता 3 का एक साथ निकालना, तो वीडियो को बैक कर लो, दोबारा जाके समझो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी आपकी लर्निंग स्टेज है। वो यही एक एज है जिसके अंदर तुम ग्रो हो सकते हो। अब देखो, एलसीएम किस तरीके से निकलवाया जाता था हमें स्कूल के अंदर। जितने भी नंबर आते हैं, एक 2 लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई में 2, मल्टीप्लाई में 3, मल्टीप्लाई में 5। इस तरीके से एलसीएम निकालते हो ना। इस नंबर को इससे करके, इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करके, इसको इससे और इसको इससे। मैं भी यही करूंगा। 2 को मैं 4 से, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 4, 4 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा भैया मेरा 12, 12 को मैं फिर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा मेरा 36, और 36 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा 180। 180 क्या है, मेरा एक एलसीएम आ गया है। ये एक ऐसा नंबर है जो इससे आराम से डिवाइड हो जाएगा, इन तीनों के तीनों नंबरों से। 4 से भी हो जाएगा, 9 से भी हो जाएगा, 10 से भी हो जाएगा। ये पर मेरा आंसर नहीं है, ठीक है ना। उसने मांगा क्या है, उसने मांगा है स्क्वायर नंबर। स्क्वायर नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस जो 180 है ना, इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज यहाँ पे 2 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया, बट ये जो 5 है ये सिंगल है, तो इस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4th 5th के अंदर यही करवाया। प्लीज उस वीडियो को देख लेना, तुम्हें पता चल जाएगा हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो रिक्वायर्ड नंबर, रिक्वायर्ड स्क्वायर नंबर, वो क्या होगा हमारा, 180 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बिकॉज 5 का कोई पेयर नहीं है, बिकॉज 5 इज नॉट इन पेयर। तो आपका आंसर आएगा 900। 900 क्या एक स्क्वायर नंबर है। चेक कैसे कर सकते हो, इसका स्क्वायर रूट निकाल लेना, ठीक है ना। इसका स्क्वायर रूट 30 आएगा, 30 को 30 से मल्टीप्लाई करके 900 आता है ना। तो ये क्या स्क्वायर नंबर है। अच्छा एक बात तो, 180 को स्क्वायर नंबर नहीं था, तो 180 का आप स्क्वायर रूट करोगे ना, निकलेगा नहीं, बिकॉज 5 यहाँ पर पेयर में नहीं है। 900 का स्क्वायर रूट निकालोगे ना तो निकल जाएगा। यहाँ पर देखो मैं शो भी कर रहा है इस वाली बात को। आगे ना मेरी बात समझ, रिपीट करते हैं। एलसीएम निकालना है, यहाँ पर दे दिया है। एलसीएम को फिर आपको क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। 2 को 2 से, फिर 3 से, फिर 3 से, फिर 5 से, 180 आ गया। 180 कैसा नंबर है, इनसे डिवाइड तो हो जाएगा, पर स्क्वायर नंबर नहीं है, बिकॉज यहाँ पे 5 पेयर के अंदर नहीं था, 5 यहाँ पर एक सिंगल था, तो इस 5 को मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो 900 आ गया।
900 क्या है, एक स्क्वायर नंबर है, ठीक है, जो इसने मांगा था। ठीक है, इसको नोट करो। अगर आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया तो अभी वीडियो को लाइक करो, अगर नहीं आया तो वीडियो को लाइक मत करना, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 है, बिल्कुल इसको कॉपी है, जब वो समझ आएगा तब करना लाइक, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आइए अब हम अपनी वीडियो को कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर आकर क्वेश्चन नंबर 10 तक बिल्कुल उसी की तरह है, बस यहाँ पे डिजिट्स चेंज हो गई है, यहाँ पे सॉरी नंबर चेंज हो गया है, 8, 15, 20 आ गया है। वही करना है आपको, एक स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर निकालना है जो 8 से भी डिविजिबल हो, 15 से भी हो, 20 से भी हो। क्लियर, सबसे आसान तरीका आपको एलसीएम निकालना है, ट्राइफैक्टर बनाने हैं। तो क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। किसका निकालेंगे भैया, 8, 15 और 20 का। यहां पर ध्यान देना, इनको 3 का एक साथ नहीं आता है, और आता तो भैया अच्छी बात है, देखते चलो। सर स्टार्ट किससे करते हैं, 2 से करते हैं। क्या 2 के टेबल में 8 आता है भैया, हाँ भैया 4 पर आता है। 15 आता है, जो नहीं आता है उसको एज इट इज लिख दो। 2 के टेबल में 20 आता है भैया, 10 पर आता है। 2 के टेबल में 4 आता है, 2 पर आता है। 15 नहीं आता, 10 आता है पर वो 5 पर आता है। तो आपको 2 को तब तक चलाना है जब तक 2 के जितने भी मल्टीपल्स है वो कंप्लीट ना हो जाए। 2 के टेबल में 2 आता है भैया, 1 पर आता है। 15 नहीं आता और 5 भी नहीं आता, ये यहाँ पर आके रुक जाएगा क्वेश्चन। 2 का खेल खत्म हो चुका है यहाँ पर, ठीक है ना। अब बारी है 3 की। क्या 3 के टेबल में 15 आता है भैया, हाँ आता है। अब तक 1 तो एज इट इज रहेगा, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। 15 आता है भैया 5 पर, और 5 नहीं आता तो ये इसको वैसे लिख लो। आगे क्या करूंगा भैया, यहाँ पर मेरा देखा 5, ये इस पर आता है, ये भी आता है और ये भी आता है। आई मेरी बात समझ आप लोगों को। अब देखो, अब हमें यहाँ पर क्या करना है। अब हमें क्या है, हमारे यहाँ पर एलसीएम आ गया है, एलसीएम निकाल लेते हैं। मैंने देखा 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 3 से, फिर 5 से। इस नंबर को इससे, फिर जो आंसर आएगा उसको, फिर इससे, फिर इसको इससे। ये वाली चीज मैं यहाँ पे लिख लूंगा। 2 को 2 से, अगेन फिर 2 से, फिर 3 से, और फिर 5 से। एलसीएम निकालना तो ऐसे सबको आता ही है, इन जितने भी फैक्टर्स आते हैं इनको मल्टीप्लाई करने का तरीका देखो। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 12, ठीक है ना। एंड 12 को आपको किससे मल्टीप्लाई, दोबारा देखो। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो 120। ये ऐसा एक नंबर है जो इन तीनों नंबर से डिवाइड हो जाएगा, पर ये स्क्वायर नंबर नहीं है, बिकॉज 120 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 120 का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है। तो अब ये क्यों पॉसिबल नहीं है, रीजन बताता हूँ। देखो 2 जो है ना यहाँ पर पेयर में है, ये देखो। बट ये जो 2 है यहाँ पर, ये देखो, एक 3 यहाँ पर है और एक 5 यहाँ पर है, ये सिंगल है, बिकॉज यार इनके पेयर नहीं बन रहे हैं। अब आप बोलोगे 2 का 3 के साथ नहीं, नंबर सेम होना चाहिए, तो 2 3 5 ये अभी पेयर में नहीं है, इसलिए ये स्क्वायर नंबर नहीं बना पा रहे। करने का तरीका, इनसे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। तो वही तरीका, रिक्वायर्ड स्क्वायर नंबर, हमें स्क्वायर नंबर ही तो निकालना है ना। 120 तो हमें पता है। अब पेयर के अंदर कौन नहीं था भैया, 2 नहीं है, 3 नहीं है और 5 नहीं है। 2 नहीं है, 3 नहीं है, 5 नहीं है। अब आप बोलोगे भी यहाँ पर 3 नंबर पिछले क्वेश्चन में तो सिर्फ एक ही था। ऐसा इसलिए भी वहां पर एक ही ऐसा नंबर था 5 जो पेयर में नहीं था, बट यहाँ पे ऐसे 3 नंबर है जो पेयर में नहीं है। जो नंबर पेयर में नहीं होते हैं आपको सिर्फ उनको मल्टीप्लाई कर देना होता है, ऑटोमेटिकली आपका स्क्वायर नंबर बाहर आ जाता है। अब करने का तरीका देखो, 120 को 2 से करो 240, 3 को 5 से कर लो, यहाँ पर आपका आंसर आएगा 15, इनको मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पर आपका आंसर आएगा 3600। 3600 क्या है, एक स्क्वायर नंबर है और इसका रूट भी पॉसिबल है। आपको पता कैसे चली, मैंने ना ध्यान दिया, लास्ट में क्या 2 जीरो, मैंने आपको बताया था चेक करने के लिए, अगर लास्ट में 2 जीरो है तो उसका स्क्वायर रूट पॉसिबल है। और यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या 36, यानी कि 60 का होगा स्क्वायर रूट, ठीक है ना, यानी सॉरी 60 इसका स्क्वायर रूट होगा। क्लियर, दोबारा देखो, हमने एलसीएम निकाल लिया यहाँ पर इसका। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर 3 से, फिर 5 से, 120 हमारा इसका एलसीएम आ गया। इन्हें स्क्वायर नंबर मांगा था, तो मैंने देखा भैया ये 2 और ये 3 और ये 5 यहाँ पर, ये तीनों के तीनों पेयर में नहीं है,
ठीक है ना, इनका जुड़वा कुछ नहीं है, तो मैंने इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, मेरा 3600 आंसर आ गया। ये क्या एक स्क्वायर नंबर है जो इन तीनों से आराम से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर?